ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जयतां सुरतौ पंगोर्मं मंदमतेर्गति मत सर्वसपादं भोजो राधा मदन मोहनौ दिव्ये वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवं प्रेष्ठाभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थितः करशन वेणु स्वनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्तु नः। आराधयो भगवान् व्रजेश तनया सततद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूर्वगेन या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापुमार्तमहान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतम् इदं तत्रादरो न परः। Hare Krishna. Thank you once again for coming here. So we are going to discuss Canto 1, Chapter 1, verse number 8. And the theme Prabhuji has given the secret of success. So secret of success, we'll see. अच्छा हिंदी में ठीक है, sorry. Thank you. ऐसे इंग्लिश ऐसे हो गई बिल्कुल ना कि वे तथा त्वं सौम्या तत्सर्वं तत्त्वस्ततद् अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्या शिष्यस्या गुरवो गुह्यम् अप्युत। तो हम सभी एक बारी अब पूरा श्लोक बोलेंगे। वे ततस्त्वं सौम्या तत्सर्वं तत्तत्त्वतस्तद् अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्या शिष्यस्या गुरवो गुह्यम् अप्युत। Anybody would like to recite? आप कोई बोलना चाहिए? वेत्तत्त्वं सौम्या तत्सर्वं तत्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्या शिष्यस्या गुरवो गुह्यम् अप्युत। वेथं त्वं सौम्या तत्सर्वं तत्सर्वं ततस्तत्त्व अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अप्युत। वेत्तत्त्वं सौम्या तत्सर्वं ततस्तत्त्वनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्या शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अप्युत। वेत्तत्त्वं सौम्या तत्सर्वं ततस्तत्त्वतद् अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अप्युत।
वेतत्त्वं सौम्या तत् सर्वं तद् अनुग्रहात् ब्रूयुस्नस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अपि युक्ता। ओके, सो नाउ हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। वे तथा पूर्ण रूप से निपुण, त्वम आप, सौम्या शुद्ध तथा सरल व्यक्ति, तत् वह, सर्वम समस्त, तत्वतः वास्तव में, तत् उनका, अनुग्रहात् अनुग्रह से, ब्रूयुः कहेंगे, स्निग्धस्या विनीत, शिष्यस्या शिष्य का, गुरुवः गुरुजन, गुह्यम गुप्त, रहस्य, ओके गुप्त और रहस्य दो मीनिंग है उसके, गुह्यम, अपि युक्त से युक्त। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद की जय। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तो सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं, वो सूत गोस्वामी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शौनक आदि ऋषि मुनि, उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी हैं, उनके विषय में बता रहे हैं कि आपने उनसे वैज्ञानिक साइंटिफिकली आपने सीखा है, आप प्लीज बताइए। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभ आशीष प्राप्त करने में है। तो यहाँ पे रहस्य फॉर्मूला दे दिया, तो डिस्कस कि क्या फॉर्मूला है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे होता है ना मैथमेटिक्स में कि a+b का स्क्वायर का एक फॉर्मूला आता है, तो अगर उसको फॉर्मूला पता है तो कितना भी हैवी इक्वेशन हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला पहले दे दिया है, तो प्रभुपाद जी ने कि क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को अप्लाई कर लिया तो सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन उस फॉर्मूले को देखेंगे अप्लाई कैसे कैसे कर सकते हैं, या कहाँ पे पास्ट में हिस्ट्री में जो अपनी ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, कहाँ पे उसने किस किस को कैसे इम्प्लीमेंट किया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरणारविंदों में नमस्कार करता हूँ, उनको तुष्ट करके ही कोई श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। श्री सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्री व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्री सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्ति हैं, इसीलिए वे उनसे सुनने हेतु अधिक सख्त थे। हरे कृष्णा। So the theme is secret of success and the shloka is 1.1. जैसे मैंने पता किया इसका फॉर्मूला क्या है, तो कुछ नोट्स इसका मैंने बनाए थे। आई विल ट्राई टू स्पीक, मैं उनसे डिस्कस करूंगा उनके थ्रू। फॉर्मूला हमने देखा कि अफेक्शन टुवर्ड्स स्पिरिचुअल मास्टर, अफेक्शन टुवर्ड्स स्पिरिचुअल मास्टर, अगर हमारा अपने गुरु के प्रति प्रेम है और इन रिटर्न इन रेसिप्रोकेशन उनका हमारे पर प्रेम है, तो सारी सक्सेस हमारी है। जैसे आता भी एक बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा प्रार्थना है, मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। मुकुम करोति वाचालम, एक गूंगा डम मैन कैन रिसाइट पोएम्स, वो सुंदर सुंदर पोएम गा सकता है। मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, पर्वतों को क्रॉस कर सकता है। मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम अहम वंदे श्री गुरु दीनतारणम। जिसके ऊपर आप श्री गुरु भगवान की, श्री गुरु की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, वो तर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। तो फॉर्मूला इज टू प्लीज स्पिरिचुअल मास्टर। लेकिन उससे पहले ये देखना पड़ेगा द सीक्रेट ऑफ सक्सेस में सक्सेस का क्या मतलब है, या आपको क्या पता है कि कैसे सक्सेस कैसे हासिल की जाए। कोई बताना चाहेगा? आप बोलना चाहेंगे जी? सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है आपके हिसाब से? कठिन परिश्रम करके।
कठिन परिश्रम करके। बिल्कुल सही बात है। कुछ परीक्षा में पास हो गए। परीक्षा में पास सकते हैं। परीक्षा में पास कैसे हो गए? क्वेश्चन तो यही है, मेरा कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम करके, ये भी अच्छा है। सो सक्सेस, सफलता परीक्षा की भी हो सकती है, भौतिक जीवन की भी हो सकती है, कहीं पे नौकरी पाना भी एक सफलता है, इस जीवन से तर जाना भी सफलता है। तो सफलता के अलग अलग मायने हैं किसी के लिए, लेकिन सीक्रेट तो एक ही रहेगा। ऑल तो उसको डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो किसी का कोई कुछ, आप मुझे कुछ बोलेंगे? यू वुड लाइक टू से समथिंग? आपको सफलता नहीं बोलो क्या करेंगे? जी बाबू जी, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या आपको कहा जाए कि एक मे बी बिजनेस आप सेटअप कर रहे हैं, तो आपको सफलता चाहिए, क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम, सॉरी, स्टे फोकस, है ना। अपने एम पर फोकस रखना पड़ेगा हमें। और कोई बोलना चाहेगा भारत में? स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, यस। आप लोग, यस। साधन सारे इकट्ठे करने होंगे। साधन सारे इकट्ठे करने होंगे, यस। तो इन सब के साथ साथ, है ना, एक चीज और की जरूरत है कि भगवान की सैंक्शन होनी चाहिए। भगवान की सैंक्शन होनी चाहिए, कृपा होनी चाहिए। इफ ही इज नॉट गोइंग टू सैंक्शन, देन हम कितना भी परिश्रम कर लें, प्रयास कर लें, तो शायद नहीं हो पाएगा। और भगवान, जी, एक और चीज होनी चाहिए, प्रारब्ध होने चाहिए हमारे, प्रारब्ध होने चाहिए, फलीभूत होने चाहिए। हमने बैंक में पैसा जमा किया है, तभी तो चेक से जाके निकाल सकते हैं। अब बैंक में पैसा ही नहीं है, 5 लाख रुपए नहीं चेक कर दिया, 8 लाख का कहां से मिलेगा? प्रारब्ध ही नहीं 8 लाख का। तो अब पड़ोसी के अकाउंट में है वर्मा जी के, 8 लाख तो वो निकाल लेंगे, तो हमारे पास तो नहीं है। प्रारब्ध होना चाहिए, वेरी गुड। बट इवन दैट, इन सब के होने के बावजूद भगवान की परमिशन होनी चाहिए। उनकी परमिशन, कहते हैं कि भगवान की जो कृपा है वो वैष्णवों के कंधों पर होके आती है, यानी कि गुरु को प्रसन्न करना। तो फॉर्मूला है कि गुरु को अगर हम प्रसन्न कर लिए सबमिसिवली मतलब उनको शरण हो गए, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, और सिंपल रहे, हिपोक्रेट नहीं बने, डबल स्टैंडर्ड नहीं हुए। जब सिंपल होंगे और अफेक्शनेट होंगे और सबमिसिवली उनकी सेवा करेंगे, तब अगर गुरु प्रसन्न हुए तो भगवान की कृपा फिर उनके कंधों पर से आके हमें मिलेगी। तो यहाँ पर जो सूत गोस्वामी है, उनके विषय में पहले जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि, सौनक आदि ऋषि मुनि, पहले उनको ये बता रहे हैं कि यू आर सो मच अफेक्शनेट, मतलब आप अपने गुरु के प्रति आपका बहुत प्रेम है, और इन रिटर्न जो आपके गुरु है सुखदेव गोस्वामी महाराज, वो भी बहुत आपको प्रेम दिए, तभी आपको कृपा मिली। तो इससे पहले जो वर्ष 6 और वर्ष 7 था, उसमें हम देखते हैं सूत गोस्वामी की एक्सटर्नल क्वालिफिकेशंस क्या है, उनकी जो क्वालिफिकेशन थी कैसी, जो उनको नैमिषारण्य के सौनक आदि ऋषि मुनि बोल रहे थे। तो सबसे पहले जो उनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो थी अनग। कोई बताएगा अनग का क्या मतलब होता है? अनग, जी बोलिए। पाप रहित, सिनलेस। तो 6th और 7th वर्ष जो इससे पहले का वर्ष है, उसमें आया क्वालिफिकेशन अनग है, वो सिनलेस है। दूसरी है अधितानी। कोई बताना चाहेगा? अधितानी, कोई बोलना चाहेगा? अधितानी, इसमें क्या है? अधितानी सेकंड क्वालिफिकेशन जो सूत गोस्वामी महाराज की है, जो पहले के वर्सेस में आई है 6th और 7th वर्ष में। अधितानी, वेल रेड, मतलब वो पूर्ण पठन करने वाले हैं, मतलब अच्छे से पढ़ने वाले हैं, दक्ष हैं। सूत इसीलिए उनका नाम है। हाँ। जो एक्सपर्ट होता है रिसाइट करने में, अंडरस्टैंड करने में, हाँ। एक्सप्लेन करने में। तो उनकी क्वालिफिकेशंस की हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो थर्ड है आख्यांति। कोई बताना चाहेगा आख्यांति क्या होता है? प्रभु, इसको थोड़ा सिंपल, जो अच्छे से बता पाए, Yes, गुरु का वर्णन कर पाए। एग्जैक्टली, एक्सप्लेन, अच्छे से बता पाए, एक्सप्लेन। द फोर्थ क्वालिटी इज वेद विदम श्रेष्ठा। वेद विदम श्रेष्ठा, जैसे नाम से भी आप समझ रहे होंगे, वेद विदम श्रेष्ठा, जो स्कॉलर हो, श्रेष्ठ हो, वेदों में पारंगत। तो 4 क्वालिफिकेशन, एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन है ऑल दो ये, लेकिन इस सबसे ऊपर फॉर्मूला था। फॉर्मूला तो मिस नहीं हो सकता, a + b² तो एक ही आएगा, तो फॉर्मूला तो रहना चाहिए।
फॉर्मूला के संग संग उनकी खुद की जो एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन उनकी भी चर्चा हुई कि वो अनक थे, अधिथानी थे, आख्यान्ति, वेद विदम श्रेष्ठ। तभी तो सूत उनको जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप तो गुरु के प्रति इतने हैं और आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है, आप प्लीज हमें कृपा करके बताइए। तो वी हैव टू बी वेरी अफेक्शनेट, और उसके संग संग की क्वालिफिकेशन थी सूत गोस्वामी की, तभी उनकी इतनी प्रशंसा हो रही, फिर वो आगे बता पा रहे हैं। तो नाउ फॉर्मूला मिल गया, आपकी क्वालिफिकेशन हम डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि सक्सेस को पाने के लिए जो सीक्रेट था उसको कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है पर्सनल लाइफ में, एज वेल एज कैसे पास्ट में हमारी जो हिस्ट्री रही है, ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, वैदिक परंपरा आई रही है, उसमें कैसे कैसे इसको इंप्लीमेंट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस पे, या समय समय पे, या कैसे डिफरेंट आचार्यों ने अपने जीवन में, गुरुओं ने इसको इंप्लीमेंट किया है। तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ सिंप्लिसिटी एंड सबमिसिवनेस। तो श्रील प्रभुपाद का एक परपट में लिखते हैं, जो फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर का 16th वर्स है, उसके परपट में लिख रहे हैं कि अगर हम भगवान के भक्त को, भगवान के सर्वेंट को, वर्ड आया सर्वेंट को, सर्वेंट का मतलब भौतिक जगत में नौकर लिया जाता है, पर लेकिन सर्वेंट का मतलब आध्यात्मिक जगत में दिव्य नौकर होता है। मटेरियल वर्ल्ड में एवरी वर्ड, मतलब भौतिक जगत में हर व्यक्ति बॉसानुबॉस बनना चाहता है। हर कोई चाहता है हाँ मुझे पता है, तुम क्या बताओगे, मुझे सब पता है, बॉस बनना चाहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में उल्टा है, वहां हर कोई सर्वेंट ऑफ सर्वेंट बनना चाहता है। चैतन्य प्रभु कहते भी हैं, गोपी भरतु पद कमल और दास दास दासानुदास। तो अगर हम 100 टाइम्स सर्वेंट बने, सर्वेंट टू सर्वेंट टू सर्वेंट, 100 टाइम्स का सर्वेंट बने, दैट इज मच बेटर। वो एक श्रेष्ठ स्थिति है आध्यात्मिक जगत में। लेकिन भौतिक जगत में उल्टा ही होता है, मैं उसका बॉस, मैं उसका बॉस, हर कोई मास्टर बनना चाहता है। तो अगर हम भगवान के सर्वेंट का, भगवान के भक्तों का, वैष्णवों का, उनको सेवा करें, तो धीरे धीरे जो उन सेवक में क्वालिटीज थी वो हम में आ जाएंगी। तो ये कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है कि जो सूत गोस्वामी हैं उन्होंने अपने गुरु को सर्व किया, तो जो सुखदेव गोस्वामी में जो क्वालिटीज थी वो सूत गोस्वामी में ट्रांसफर हो गई है। अब समझ रहे हैं आप बात को, इस पॉइंट को? तो जी आप समझ रहे हैं? यस सॉरी, आपका नाम क्या है? आपका जी धीरज। ओके वेरी गुड, माय नेम इज नीरज, मटीरियल नेम। तो आप समझ रहे हैं पॉइंट को कि डिफरेंस क्या है भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, कि हम वहां पे सर्वेंट बनने का प्रयास करते हैं, वैष्णवों की सेवा, और जब हम किसी सीनियर वैष्णव को सर्व करते हैं, उनकी सेवा करते हैं विनीत भाव से, सबमिसिव भाव से, तो जो उनके अंदर गुण है वो हमारे अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से सूत गोस्वामी भी सुखदेव गोस्वामी की क्वालिटीज को इनहेरिट किए। और हम देखते भी भगवत गीता से कि भगवत गीता में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, चैप्टर 4 वर्स नंबर 34, तद विधि प्रतिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत् दर्शनम्। कि अगर हम गुरु को सर्व करें सबमिसिवली, इन अ सिंपल वे, इन अ अफेक्शनेट वे, और उनकी सेवा करें हम, तब जाकर वो हमें ज्ञान को देंगे। ऐसा नहीं है कि हमें, कई बार ऐसा होता है ना, चैलेंजिंग हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जरा देखते हैं इसको पता है कि नहीं पता है। जो मतलब मैं तो अपनी बात कर रहा हूं कि यहां पर इट्स लाइक वी आर जस्ट अ मीडियम स्पीकर। हम जो कुछ बोल रहे हैं इसमें कोई भी मतलब मेरा तो पर्सनल योगदान नहीं है। वट एवर आई हैव टेकन अ नोट्स, whatever I have read is all from the Srila Prabhupada books. Srila Prabhupada की बुक से हमने पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, उनको ही सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। जबकि भौतिक संसार में क्या होता है, well I think that my understanding says it should not be like this. कहते हैं ना कि मेरे हिसाब से, मेरे मत से ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आपने ABCD पढ़ा था, तो आपने भी वो सीखा जो टीचर ने सिखाया था। अब बी को ए से पहले क्यों नहीं बोलते? क्यों एक से बाद बी को ही बोलते हैं? अपने सीखा है टीचर से, उनसे कभी प्रश्न नहीं करेंगे कि बी को हम ए से पहले क्यों नहीं बोल सकते, 2 + 2 4 को क्यों मानेंगे? हाँ भगवत गीता कह दे या भागवतम कह दे कि ये करना चाहिए, क्यों मानो भगवत गीता को? किसने लिखी है, कैसे पता करूं? 1000 क्वेश्चन डाल देंगे उसके ऊपर।
मतलब शास्त्रों को हम एक्सेप्ट करने में बड़ी हमें परेशानी होती है, हमारी ईगो मतलब इतनी सामने आ जाती है कि व्हाई शुड आई एक्सेप्ट, मैं क्यों स्वीकार करूं भगवत गीता को। भक्त जाते हैं बाहर प्रीचिंग करने के लिए, हम भी कई बार हमारा सामना हुआ। मैं एक बार रेडिंग, लंदन के पास एक सिटी है रेडिंग, वहां पे हम प्रचार कर रहे थे, तो एक भक्त को बुक दिया भगवत गीता। तो मेरे से पहला क्वेश्चन समझा कि तुम कहां से हो। क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा, बिकॉज हम उसको बुक देने से पहले छोटा सा डिस्कशन कर सकते थे, हाय हाउ आर यू ओके, यू नो आप कहां से, आर यू फ्रॉम द सेम सिटी रेडिंग। तो उसने मुझसे इंटर्न क्वेश्चन किया, पहले बोला कि हाँ मैं रेडिंग से हूँ, और तो उसने बाद में बोला कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम इटली, यू नो माई फादर इज फ्रॉम इटली, लेकिन मैं भी रेडिंग में रहा हूँ। तो बोला कि आप कहां से हो, यू नो इज इट टॉन्टिंग वे, मतलब मेरी जो लुक थी एशियन लुक उसको टॉन्टिंग में, मैं ऑल तो रेडिंग में रहता हूँ अभी तो, लेकिन वैसे मैं इंडिया से हूँ, दिल्ली से हूँ। ओके, व्हाई शुड आई टेक योर बुक, नो वी हैव अ, यू नो वी आर बेटर, ही शोइंग, मतलब आपको बेटर दिखा रहा है। उसने मेरे ऊपर 1000 क्वेश्चन डाल दिए, मतलब उसने हर संभव प्रयास किया कि मैं इस बंदे को और इसकी जो प्रीचिंग है इसको नीचा दिखाऊं। तो बड़ा बड़ा कॉमन है ये, जबकि भगवत गीता को स्वीकार करना चाहिए हमें एज इट इज। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमको अगर कहा गया है 5 पांडव हैं तो 5 पांडव मान लेना चाहिए। 5 पांडव हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युत्सव। लेकिन कुछ रामकृष्ण को कुछ नहीं कहते थे कि 5 पांडव नहीं है, 5 सेंसेस हैं। मिस इंटरप्रेटिंग। सिंपल मतलब है सबमिसिवली एज इट इज, सिंपल। 5 पांडव थे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ, क्यों उसको अपना मतलब निकाल रहे हैं। We should be simple and we should accept as it is by rendering devotional service. अच्छा, सर्विस और डिवोशनल सर्विस में क्या फर्क है, कौन बताएगा, बताएंगे मुझे। Service can also be material, but devotional service only spiritual. Yes, definitely. So मैं पर खाने को लाया, मैं किस करता हूँ। सर्विस के बदले आपको वेतन मिल सकता है, डिवोशनल सर्विस में मतलब आप बिना किसी अप्रतिहता और उस तरह से भगवान की सेवा या भक्तों की सेवा करते। यस यस, थैंक यू। मुझे आप लोग बताएंगे नीरज, सॉरी नो क्विड प्रो क्यो, स्वदेश बोली सुनना नहीं आया। नो क्विड प्रो क्यो इन डिवोशनल सर्विस। व्हाट डज दैट मीन, नो क्विड क्यों, नो इमीडिएट रिटर्न ऑफ, नो एक्सपेक्टेशन। नो एक्सपेक्टेशन, दैट इज अ गुड वर्ड, नो एक्सपेक्टेशन। जब हम वॉलेंटली भगवान के लिए या किसी के लिए सर्व करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कोई हमारा इंटेंशन नहीं है कि हमें रिटर्न में कुछ मिलेगा, भगवान को प्रसन्न करने का भाव है, देन इट इज कॉल्ड डिवोशनल सर्विस। वैसे तो सर्विस हम सब कर दी हैं, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, सारी सर्विसेज ही हैं वो, लेकिन डिवोशनल सर्विस में डिवोशनल वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति भाव। तो पॉइंट ये था कि जब हम सिंपल और सबमिसिव भाव में डिवोशनल सर्विस करते हैं तो जो हमारे गुरु हैं वो फिर हमें ज्ञान भी देते हैं और हमें सक्सेस का मंत्र बता देते हैं। तो इसके संदर्भ में एक अच्छी कथा आती है रोमहर्षण जी की। जब बलराम जी, आपको किस किस को पता है रोमहर्षण की कथा, कृष्णा को किस किसने पढ़ी है? ओके, रोमहर्षण की कथा पढ़ी आपने उसमें? पढ़ी है? ओके गुड। अच्छा, रोमहर्षण कौन थे, कौन कोई बताया जाएगा रोमहर्षण कौन थे? सूत गोस्वामी जी के पिता। यस, तो सूत गोस्वामी जिनका भी यहाँ चर्चा है, उनके पिता है रोमहर्षण जी। तो रोमहर्षण जी इनसे पैदा हुए हैं, उनकी माता ब्राह्मण कुल से हैं, पिता क्षत्रिय कुल से हैं, तो इसलिए उस कैटेगरी को सूत का नाम दिया जाता है वहां पे। तो जब बलराम जी युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र का, तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, भाग नहीं लिए और पृथ्वी के भ्रमण पर निकल गए। तो जब वो गंगा यमुना काफी स्नान किए और काफी जो है यात्रा करी, बाद में नैमिषारण्य पहुंचते हैं वो, तो वहां पर एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी और ऋषि मुनियों की, और यज्ञ कर रहे थे वो, और ऐसी सभाएं काफी काफी दिन तक चलती रहती हैं। आजकल तो सोचना बड़ा सा डिफिकल्ट हो गया कैसे चलती होंगी। तो वहां पे जितने भी ऋषि मुनि थे, जब बलराम जी आए तो सारे खड़े हो गए, उनको नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया, उनको उच्च सिंहासन दिया गया। तो जब उच्च सिंहासन दिया गया उसके बाद जो बैठ गए, तो उन दुर्भाग्य से, वर्ड आया दुर्भाग्य से, ऊपर लिखा दुर्भाग्य से उनकी नजर रोमहर्षण जी पे पड़ी। और रोमहर्षण जी जो कि उस सभा के लगभग चीफ थे, और वो भी व्यास आसन पर बैठे हुए थे और बोल रहे थे। तो ना तो वो अपने स्थान से खड़े हुए और ना ही उन्होंने बलराम जी को प्रणाम किया।
अब बलराम जी जो युद्ध छोड़कर कि किसी को मारना नहीं है इधर आ गए कि पृथ्वी के भ्रमण पर निकलते हैं, लेकिन देखा कि मतलब मैं यहाँ पे आया हूं और ये व्यक्ति खड़ा भी नहीं हुआ है, ना इसने नमस्कार किया है, तो हमारा जन्म तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसकी रक्षा के, इसकी स्थापना के लिए हुआ है, तो इसको पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो पहले तो काफी कुछ उन्होंने उनको बोला है, सिखाया है, और उसके बाद बोला कि तुम्हें दंड की विशेष जरूरत है, तुम्हें दंड देना चाहिए, तो मिलेगा दंड। तो उन्हें कुछ घास आप समझते हैं, घास जिससे मैट बनता है, ये वाला मैट बनता है, तो उसका एक तिनका लिया और उसको यूं फेंका, सिर्फ यूं फेंक दिया और उसका गला काट दिया। क्या लगता है आपको, ठीक किया धीरज प्रभु? क्या लगता है आपको, ठीक किया? Perhaps not, okay. Anyone, आप बताएंगे? प्रभु जी ठीक है, क्योंकि वो उनसे बड़े थे तो उनको सम्मान करना चाहिए था, उनका हाँ। नहीं करा वो। तो बलराम जी जो है वो श्री भगवान से अभिन्न है, बलराम स्वयं भगवान है। जो बलराम जी है भगवान के प्रथम विस्तार है, उनमें भगवान में कोई फर्क नहीं। और दूसरा, वो अखंड गुरु तत्व है, सारे के सारे गुरु जहां जाकर शरण लेते हैं वो बलराम जी हैं। तो बलराम और कृष्ण में खास फर्क नहीं है, सिर्फ रंग का ही फर्क है। कृष्णा काले हैं, ब्लैकिश या ब्लूइश कहे जाते हैं, और बलराम जी गोरे हैं, इतना ही फर्क है, लेकिन भगवान है। तो अगर मान लीजिए अभी हम यहाँ से कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, अभी अगर हमारे गुरु आते हैं तो इमीडिएटली हमें उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप प्लीज आसन स्वीकार करें, और हो सके परिस्थितियां अलाव करें, समय है तो हमें उनके चरण धोने चाहिए और उसका अभिषेक ग्रहण करना चाहिए। महत पाद रजो अभिषेकम, महत पाद रजो धूलि। लेकिन रोमर्शन जी ने वो नहीं किया, ना तो वो खड़े हुए ना उनको प्रणाम किया, तो इसलिए उनका काट दिया। लेकिन जब उसके बाद हाहाकार हो गया सभा में, तो बलराम जी ने पूछा तो क्या करूं, मैं जिंदा कर दूं इसको दोबारा? बलराम जी कर सकते हैं, जिंदा कर दूं? तो ऋषि मुनि कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, कि ऐसा कुछ कीजिए कि आप तो भगवान है, कि आपकी बात भी रह जाए और हमें एक नया हमारा व्यासदेव भी मिल जाए। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तो सूत गोस्वामी जो उनके पुत्र हैं, पुत्र पिता का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर आपको शादी का निमंत्रण आया है, अगर आप नहीं जा पाते हैं, आपका पुत्र चला गया, देन यू आर गॉन, मतलब आप गए हैं वहां पे, क्योंकि आपका पुत्र गया है, तो रिप्रेजेंटेटिव है। और सूत गोस्वामी उनके पुत्र हैं, और उनके अंदर वो सारी क्वालिफिकेशन थी, क्वालिटीज थी, हमने डिस्कस भी की। अनग अदितानी आख्यंती वेद विदम श्रेष्ठा, और इनसे टॉप मोस्ट अपने गुरु को प्रसन्न कर पाए थे। तो फिर उसका सूत गोस्वामी को व्यास बना दिया गया वहां का। और एक और हमें लीला का स्मरण आता है यहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे तो श्रीरंगम क्षेत्र में गए। तो श्रीरंगम क्षेत्र मैं भी गया था लास्ट ईयर 2019 में, हाँ 19 में, पिछले साल तो लॉकडाउन था। तो वहां पे बहुत सारे ब्राह्मण हैं, मतलब वो बहुत ही ना हमेशा वेदों के विषय में चर्चा, मंत्र सब करते रहते हैं। तो महाप्रभु को सब रोज अपने घर बुलाते कि महाप्रभु हमारे घर आइए, प्रसाद दीजिए, प्रसाद दीजिए। तो एक ब्राह्मण वो जब दर्शन करके आ रहे थे, देखा कि एक ब्राह्मण भगवद गीता पढ़ रहा है, और कुछ ब्राह्मण थे उसका मजाक उड़ा रहे थे, दे आर मेकिंग जोक ऑफ हिम। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो प्रोनाउंस गलत कर रहा था, कुछ चीजों को प्रोनाउंस गलत कर रहा, जोक। लेकिन उसका नियम था कि डेली 18 अध्याय इसको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और उसके भगवान इसके चैतन्य चैतन्य के मध्य जाके 9.98 में आया है कि उसके रोम के बाल खड़े हो जाते थे, जो पर रोम के बाल खड़े हो जाते थे। आपने देखा कभी रोम के बाल खड़े होते हैं आपके? जब सुबह नहाते सुबह नहाते ही, बिल्कुल सही बात है, ठंडे पानी से ना। किसी के रोम के बाल खड़े हुए आपके यहाँ? किसी के कभी आपके रोम के बाल खड़े हुए? हाँ, डर लगता है तभी, बिल्कुल सही बात है। डर लगता है या बहुत ज्यादा प्रेम उमड़ आता है, तो उनके रोम के बाल खड़े हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू निकले जा रही थी। तो चैतन्य प्रभु आके पूछते हैं, माय डियर सर, श्रीमान आप ऐसा क्या, भगवद गीता ऐसा कौन सा चीज आपको इतना प्रसन्न करती है कि आपके रोम के बाल खड़े हो रहे हैं, आप रो रहे हैं, एक्सटेसी में चले गए हैं? तो क्या जवाब दे रहे हैं? एक सेकेंड लूंगा। पूछते हैं क्या क्या कैसा क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा कौन सा पढ़ आपको उत्साहित कर रहा है? तो वो ब्राह्मण कह रहे हैं कि मैं तो अनपढ़ हूं, मतलब ऑल्दो
पढ़ते थे इनकरेक्ट करते थे प्रोनाउंसिएशन कि, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूं, मैं क्या पढ़ूंगा, क्योंकि उनका सब जो पढ़ाते मजा उड़ाते थे सारे के सारे ब्राह्मण। तो लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बड़ा सा ऐसा ही हमारी टांग खींचने में लगे पड़े यहाँ पे। तो उन्होंने मैं देख सकता हूँ कि आप रो रहे हैं, आपको आपका गला रुंध गया है और आपके आंसू निकल रहे हैं, आपके रोगाल खड़े हो गए। तो कहते हैं जब मैं देखता हूँ ना भगवत गीता को हाथ में लेता हूँ और देखता हूँ, तो देखता हूँ कि जो कृष्णा है वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं और अर्जुन के ड्राइवर बन गए हैं, चैरिटर बन गए हैं। तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित पैदा कर देती है कि मेरे भगवान कितने दयालु हैं कि वो अपने भक्त के ड्राइवर तक बनने को तैयार हो जाते हैं। तो उसने पूछा कि चंद्रबाबू ने पूछा कि आपको फिर मतलब आगे इसमें जब वार्तालाप होता है तो कहते हैं वो ब्राह्मण कि मेरी तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूं, लेकिन मेरे गुरु ने बोला है कि मुझे डेली भगवत गीता पढ़नी है, तो उनके वचनों का मान रखते हुए डेली भगवत गीता पढ़ता हूं, चाहे मुझसे पढ़ी जाए या नहीं पढ़ी जाए, कोई कुछ भी सोचे या कुछ ना सोचे, मैं अपने गुरु के शब्दों को बस उनका आदर करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, उनका पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको गले से लगा लेते हैं कि वास्तव में भगवत गीता आप ही समझ रहे हैं। और देखा जाए तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने यही तो किया। श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु के वचनों का मान रखा। He just remember one sentence, go to west, you are good in English, go to west and preach this Krishna consciousness cult of this Chaitanya Mahaprabhu। और चैतन्य प्रभु सिर्फ एक ही, मुझे अपने गुरु के वचनों को ऑल्दो आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद गीतामृत पढ़ेंगे, उससे पहले काफी प्रयास किया इन्होंने। कोलकाता में रहते हुए झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की, इवन देन वहां पर उन्होंने एक डिसाइपल को इनिशिएट भी कर दिया, बैक टू गॉड एंड मैगजीन वहां पे स्टार्ट भी करी उन्होंने, लेकिन फिर से वो उनको सब छोड़ना पड़ा, उनसे छीन लिया गया वो जहां पे उन्होंने स्थापना करी। तो उन्होंने गुरु के वचनों को ध्यान के उन्होंने कहा था कि बाहर जाइए, विदेश में जाइए और इंग्लिश में इसका प्रचार कीजिए। तो उन्होंने बहुत सारी मुसीबतें झेलते हुए, 2 हार्ट अटैक झेलते हुए शिप में ट्रेवल किया और अमेरिका जाकर इस्कॉन की स्थापना की। और वहां पे भी इतना ऐसा समय देखा कि लाइन में लगे हुए हैं और टॉयलेट की लाइन में लगे हुए हैं, उनको धक्के मार के पीछे भेज दिया जाता था। 69 ईयर ओल्ड, हमारी तो अभी हालत खराब है, अभी ठंड लग रही है। अमेरिका में उनको खुद को विश्वास है मैं जी पाऊंगा, सर्वाइव कर पाऊंगा या मर जाऊंगा। आप सोच सकते हैं 69 ईयर ओल्ड व्यक्ति वहां पे जाए जहां पे इतनी ठंड पड़ती हो और उनको ये भी नहीं पता कि मैं खाऊंगा क्या। वो रेडी थे कि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मैं आलू बॉईल करूंगा और आलू खा लूंगा, लेकिन मुझे अपने गुरु के वचनों का मान रखना है, और उनको सक्सेस मिला। और भी कई सारे इंस्टेंसेस हैं, जैसे जीव गोस्वामी अपने गुरु के प्रति समर्पित थे, श्री रूप गोस्वामी के प्रति, श्री सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य प्रभु के समर्पित थे, स्वयं भगवान चैतन्य प्रभु ईश्वरपुरी के प्रति। तो ये जो फॉर्मूला है, सिंपल एंड सबमिसिव टू वंस स्पिरिचुअल मास्टर, ये फॉर्मूला इतना जबरदस्त है कि इसको हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। मैं आपको अपना पर्सनल एक बताता हूं कि जब हमारा दीक्षा हुआ 2015 में, तो उससे पहले ऑल्दो कृष्णा कॉन्शियसनेस तो 2008 से शुरू हो गया था, लेकिन उतना अच्छे से स्टार्ट नहीं हुआ था। 2011 में कॉन्टिन्यूसली स्टार्ट हुआ था 16 राउंड्स पे। तो बुक्स पढ़ते थे, बड़ा अच्छा लगा कृष्णा कॉन्शियस की प्रभुपाद की बुक्स, लेकिन गुरु तत्व के ऊपर इतना नहीं सुना था। गुरु अपनाने हैं तो दीक्षा हो गया, लेकिन उतना भाव नहीं था टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जब बाहर 2 साल रह के आए वहां पे यूके में, तो वहां पे उन भक्तों का जब गुरु के प्रति समर्पण देखा तो एक दिन खुद ही आंखों में आंसू आ गए कि हम तो कभी कुछ गुरु के लिए किया ही नहीं, कभी उनसे पूछा ही नहीं कि हाउ कैन आई प्लीज यू, कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूं। तब उसके बाद दिल में बड़ा एकदम से विरह हुआ कि कैसे उनसे मिलूं, एक बार मिलना है उनसे मुझे। तो 2018 की बात है, 2018 में जगन्नाथपुरी यात्रा हुई थी। गुरु महाराज लगभग 5000 डिसाइपल्स और 7000 डिसाइपल्स को जगन्नाथपुरी लेके गए थे। रशिया से भी काफी डिवोटीज आए थे। तो बड़ा मन था कि वहां से कैसे मिल पाऊं। तो कुछ दिनों के लिए वापस आया हूं, अभी मैं यूके से वापस चल जाना है मेरे को। तो काफी मन में इच्छा हुई, तो पूरा प्रोग्राम हो गया, 5 दिन का था, सब जाए आगे सब चले गए। तो गुरु महाराज भी वहां से चले गए, जहां उनको जाना था मुझे नहीं पता कहां गए वो, तो चले गए, मैं भी वहां से चल दिया। तो मैं जगन्नाथपुरी से आके भुवनेश्वर का एक टेम्पल है अपना इस्कॉन टेम्पल, वहां पे आके रुक गया। ठीक है, मैंने कहा सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, 5:30 6 बजे की, रात को यहीं रुकते हैं। ब्रह्मचारी से किसी ब्रह्मचारी है हमारे इतने
दयालु होते हैं। उन्होंने ब्रह्मचारी ने हाँ ठीक है, प्रसाद भी खिलाया, सोने को भी दिया, सब कुछ दिया, रुकवाया कि आप यहाँ रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शाम की बात है, तो शाम हो रही थी, तो आप थोड़ा प्रीचिंग का तो चस्का था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो शाम हुई तो हमने वहाँ पे खड़े हुए। अब वो थोड़ा सा काइंड ऑफ भुवनेश्वर का थोड़ा सा कंट्री साइड एरिया है, दिल्ली की तरह इतना ज्यादा वो नहीं है, तो अब हमारी जो है थोड़ी सी खोटी चोनी चलने लगी वहाँ पे। हमने थोड़ा इंग्लिश में प्रचार किया, हम यूके से हैं वैसे हैं, तो बुक जाने लगी, फटाफट बुक जाने लगी। और जो भी कोई नया बंदा आ रहा था, वो सारे के सारे भुवनेश्वर के भक्त थे, वो हमारे पास ऐसे, अरे महाराज के पास जो नए महाराज आए हैं वो, तो सारे के साथ। अब कुछ नहीं भी लेता, उसको रिक्वेस्ट करते बुक ले लेता वो, है ना। काफी लोग पढ़े लिखे आते, हम उनको बोलते हैं हम लंदन से हैं, हम ये हैं, वो सारी बुक ले लेते। तो उसके बाद सब होता रहा, शाम को अचानक से पता चला गुरु महाराज आ रहे हैं यहाँ पे। बड़े प्रसन्न हुए हम तो कीर्तन स्टार्ट हो गया, सब नाचने लगे। अब महाराज के संग ज्यादा भक्त नहीं थे, ब्रह्मचारी थे वहीं के, तो उनके संग हम भी चले गए। तो महाराज बैठे रहे वहाँ पे, सब ब्रह्मचारी से मिल रहे थे, तो हमारा भी नंबर आया। महाराज मेरा नाम नर्मदा जीवन दास, मैं आपकी सेवा में हूँ, महाराज आपका डिसाइपल हूँ, अभी वहां रहता हूँ। महाराज बोले अच्छा तुम यहीं रुक जाओ, तुम यहीं रुक जाओ, अब तुमसे बात करेंगे। तो मेरे को मैंने सबको भेज दिया, अच्छा तुम सब जाओ, तुम यहीं रुक जाओ। तो महाराज यू वोंट बिलीव, मेरा उस दिन दिल इतना मतलब प्रसन्न गदगद हो गया। महाराज ने सही 45 मिनट से 1 घंटा मुझे दिया, हर चीज मेरे से पूछी, कौन क्या कितने, क्या नाम, कैसी फैमिली, कितने बच्चे, कहाँ रहते हो, है ना, किसके संपर्क में हो, कितनी माला करते हो, पूरी रिपोर्ट दो, एक एक चीज मेरे से पूछी। फिर महाराज डिनर लिए, डिनर में आई कुड सर्व हिम, मतलब उनको थोड़ा सर्व किया मैंने डिनर लेते हुए, है ना। उसके बाद महाप्रसाद भी मिला उनके हाथ से ही। तो मतलब मेरे लिए इतना मतलब इच्छा करी मैंने, और तुरंत भगवान ने, गुरु महाराज ने पूरी कर दी, और थोड़ी बहुत ही पूरी 1 घंटे की। और उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि तुम कहीं जाना मत, तुम कब जा रहे हो ऑफिस? मैंने कहा महाराज मैं अब इतनी देर को जाऊंगा। तुम एक काम करो, परसों मैं दिल्ली जा रहा हूँ, परसों दिल्ली में आके मेरे से मिलो, मैं तुम्हें डिवोटीज का नंबर दूंगा, अपना कार्ड दूंगा, अपना मोबाइल नंबर दूंगा, मेरे को रिपोर्ट करते रहना। और इन डिवोटीज से, रघुपति प्रभु है यूके में, उनका नंबर दिया, कार्ड दिया, इनसे संपर्क करना। बाद में बर्मिंघम सिटी है लंदन के थोड़ा दूर, वहाँ पे 24 घंटे का कीर्तन हुआ था, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन बात हुई थी, उनसे आए थे वो। तो मतलब मैं बताना चाह रहा था कि कैसे मतलब हमारी इच्छा हुई जब पहले नहीं थी, और गुरु महाराज ने वो तुरंत एक्सेप्ट कर ली। विदाउट उनकी मर्जी से नहीं हो सकता था। अगर वो कह देते कि मैं बिजी हूं, मैं थका हूं, मैं नहीं हो सकता, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन गुरु महाराज इतने इतने मर्सीफुल है, दयावान है, उन्होंने इमीडिएटली पहचाना कि नहीं इसकी इच्छा है, मेरे को रोक लिया, सबको भेज दिया, अकेले में रोका। और 45-50 मिनट लगभग 1 घंटा दिया, प्रसाद भी दिया। तो ये इच्छा और गुरु के प्रति जो मेरा खुद का था, मैं अपने वो शेयर किया। तो ये 2 स्टोरीज थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सीक्रेट है वो सेटिस्फाई, स्पिरिचुअल मास्टर को सेटिस्फाई करने में, जैसे हमने अब तक देखा है ना, रोमर्शन जी के उससे और चैतन्य उससे। तो एक और आता है कि श्रीमद् भागवतम के ही फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के 13th वर्स में, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जो आध्यात्मिक जीवन में सक्सेस का जो मंत्र है वो स्पिरिचुअल मास्टर को सेटिस्फाई करने में है। द ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ द एब्सोल्यूट इज नॉट अंडरस्टूड। तो यहां पे कहा गया है कि ये जो दिव्य मैसेज है भगवान का, इसको हम नहीं समझ सकते जब तक गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा ना हो जाए। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। चैतन्य चैतामृत के ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड त्रिभुवन, इसमें 14 लोक हैं। पृथ्वी से नीचे 7, अतल वितल सूतल महातल तलातल रसातल, पृथ्वी से ऊपर 6 लोक हैं, टोटल 14 लोक हैं। 14 लोक में आप कहीं भी घूम आइए, घूमते रहिए, कभी ब्रह्मा बन जाइए, कभी इंद्र बन जाइए, कभी कुछ बन जाइए, लेकिन जब तक गुरु और कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन असफल ही है। कहते भी है ना, अगर किसी का डेथ हो जाए, कहते हैं ना हिंदी में, निधन हो गया उसका। क्या हो गया? निधन। निधन का क्या मतलब है? निधन का क्या मतलब है? हाँ, उसने अब तक जो धन कमाया, पुत्र धन कमाया, नौकरी धन कमाया, कोई और पत्नी धन कमाया, या कोई उसने और संपत्ति कमाई, सब छिन गया उसका, निधन हो गया वो। क्या फायदा रहा फिर उसका जीवन का? जब सब कुछ छिन ही गया तो क्या फायदा हुआ? लेकिन ये आध्यात्मिक जीवन एक ऐसा धन है जो कोई नहीं छीन सकता। आज आपने यहाँ बैठ के, अगर आपने यहाँ बैठ करके 30 मिनट भगवान के बारे में सुना है या सत्संग किया है,
तो ये 30 मिनट कोई नहीं छीन सकता आपसे, ये आपके जीवन में लिख दिए गए हैं। और अगली बार मे बी किसी भी जन्म में तो आपको एक 30 मिनट तो मिलेंगे, लेकिन आपने अगर 30 करोड़ भी कमा लिए हैं ना, 30,000 करोड़ भी कमा लिए हैं, तो इस जन्म में मृत्यु के बाद वो खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। दोबारा से इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से MBA करनी पड़ेगी, दोबारा से CEO बनना पड़ेगा। पंजाब की एक छोटी सी घटना है, बताता हूं, मेरे को ध्यान आ गई वो। पंजाब में एक डिवोटी अपने कांग्रेगेशन में प्रीच करते थे प्रभु जी, तो वो अक्सर एक माता जी को इन्वाइट करते थे, माता जी प्लीज कम। तो वो माता जी थी जो प्रीच करती थी और प्रभु जी थे, दोनों प्रीच करते थे, तो माता जी को बुलाते थे कि आप प्लीज आइए। अब ऑब्वियसली थोड़ा सा जो अपर हायर मिडिल क्लास फैमिलीज होती है वो थोड़ा सा कम होता है ये चीजें, है ना, भगवान के बारे में थोड़ा किटी पार्टीज में ज्यादा विश्वास रखते हैं, किटी पार्टीज हो, ड्रिंक्स हो, है ना, तो उनमें ज्यादा विश्वास करते हैं वो। तो वो हमेशा बुलाती थी, वो हमेशा नहीं आती थी, तो काफी दफा उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा हमेशा बुलाने आ जाती, चलो एक बार चल लेते हैं, क्या हो गया, तो कोई बात नहीं, कौन सा हमें कुछ हो जाएगा। तो गई, उस तरह 5 मिनट मुश्किल से वो वहां बैठी। अगर ये किसी को इंसिडेंट पता हो और मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो प्लीज करेक्ट कर देना, है ना, तो क्योंकि हो सकता है मेमोरी थोड़ी कम हो गई हो। तो उसके अगले ही दिन या कुछ दिनों बाद जो भी है, उस मोहल्ले में, उस गली में, उस रोड पर सेम नाम की महिला की मृत्यु हो गई, सेम नाम की महिला की मृत्यु हो गई। और जो दूसरी महिला थी वो स्वप्न देख रही है, बाद में उसने बताया खुद ने, उसका पर्सनल रियलाइजेशन है, कोई कहानी नहीं, उसका मन गढ़ंत, उसने खुद ने बताया कि वो सपने में देख रही है कि मैं, मतलब सपना उसने बाद में बताया, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मर चुकी है और उसको ले जाया जा रहा है यमदूतों के द्वारा, और यमदूतों के द्वारा ले जाया जा रहा है। तो जब लास्ट में उसने आके कहा कि मुझे प्यास, उसको खींच के घसीट के ले जाया जा रहा है, और उसने बोला कि मुझे प्यास लगी है। वो माता जी बोल रही है मुझे प्यास लगी है, यमदूतों ने कहा आपको प्यास लगी है, इसमें पानी पी लो नदी में। उस नदी में जब उसने देखा, उसने उल्टी, पीप, स्टूल सब गंद भरा हुआ था। उसने कहा आपको पानी नहीं पीना है, आपको एक क्रॉस करके जानी है, इसमें डुबकी लगा के आपको ये नदी क्रॉस करके जानी है उस पार। मतलब वो अंदर से हिल गई। तो उसके बाद उसने देखा कि एक सडनली एक कोई कुछ आया है, तो देखी भाई कौन है, ये बैल है या आदमी है, कौन है। तो उसके 2 कंधे दिखे बस। उसने कहा कि आओ तुम चिंता मत करो, तुम आओ मेरे कंधों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगा। तो वो फिर पूछती है कि तुम कौन हो और मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। कहते मैं वही हूं जो तुमने 5 मिनट सत्संग में बैठी थी ना, वो 5 मिनट का सत्संग। यू हर्ड ना। सो दिस इज, उसके बाद जब सुबह जगी माता जी, उनका सपना टूटा, पता नहीं सपना टूटा वो वास्तव में मर गई थी, ये भी नहीं पता उनको। वो खुद कह रही है बाद में, मुझे ये भी नहीं पता कि वास्तव में मर गई, दोबारा जिंदा हुई हूं या स्वप्न ही था। और उसने जब सुबह खड़े होकर स्ट्रीट में गई तो पता लगा सेम नाम की महिला मर गई है। तो इसलिए वो और डाउटफुल हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं था कि मेरी मृत्यु आनी थी लेकिन अब उसको जाना पड़ गया और मैं उस 5 मिनट के सत्संग से बच गई। उसके बाद वो माता जी कृष्ण भक्त बन गई, अब वो उनके प्रभु जी भक्त बन गए, उनके बच्चे भक्त बन गए। वो पंजाब में खुद अच्छा प्रीचिंग सेंटर चला रहे हैं, बहुत जबरदस्त। तो भगवान की भक्ति करना ये सबसे बड़ा चीज है, और गुरु के प्रति और वैष्णवों के प्रति समर्पित रहना ये सीक्रेट है हमारा सक्सेस के लिए। कितना समय बोलिए आपका? अच्छा, सो वी आर जस्ट फिनिशिंग इन 2 or 5 minutes. मैं आपको छोटा सा एक बता देता हूं, ऐसे के समय भी हो गया, उसको खत्म कर सकते हैं। तो चैतन्य आप लोग कह रहे हैं कि जिसने इस मैसेज को सही सोर्स से समझा है, सही इंटेंशन से समझा है, और वो इसको एज इट इज प्रस्तुत करता है, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान का मैसेज आगे पहुंच जाता है। तो श्रील प्रभुपाद का यहाँ पर काफी एग्जाम्पल आते हैं, उन्होंने मैसेज को एज इट इज प्रचार किया, अपने गुरु को प्रसन्न किया। कोई बताना चाहेगा श्रील प्रभुपाद का एक वर्ड जिससे भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती महाराज, उनके गुरु महाराज प्रसन्न हो गए थे? एक वर्ड था, और वो वर्ड आप सभी जानते हैं और आप डेली यूज कर रहे हैं, हर सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। कृष्ण तो मतलब उनको पता था, मतलब कृष्ण से रिलेटेड है। कोई बताना चाहेगा एक वर्ड, उनके गुरु महाराज प्रसन्न हो गए? यस, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। एंड जब प्रभुपाद ने पहली दफा लिखा आर्टिकल और अपने गुरु महाराज को प्रेजेंट किया,
कृष्णा के बारे में, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रसन्न हो गए, वाओ दिस इज वंडरफुल वर्ड, कितना अच्छा वर्ड है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और बोला कि अभय बाबू जब भी लिखें उनको रोकना मत, सब छाप दो। तो कभी कभी हमारी इंटेंशन प्योर अगर हो तो एक शब्द ही हमारे गुरु को प्रसन्न कर सकता है। अगर वो प्रसन्न हो जाए, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो वी कैन गेट द कल्ट ऑफ भक्ति। और जो कि हमें बताया कि इस जीवन का एसेंस अगर है तो भक्ति में ही है, वरना तो निधन जिस दिन हो जाएगा ना, सारा धन छिन जाएगा। तो इस बात को थोड़ा कठोर शब्द है ये निधन वाला, लेकिन ये बिटर ट्रुथ है, ये कड़वा सच है। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं नहीं मरूंगा। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ना दिन मरूं ना रात मरूं, ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना देवता से मरूं ना दानव से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना ब्रह्मा की किसी बनाई हुई जीव से मरूं, ना साल के 12 मास मरूं। सब कुछ मांग लिया उसने, कैसे भी ना मरूं। लेकिन जैसे ही, जब तक उसने अत्याचार किए कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे के प्रति, जो कि महावैष्णव है, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज, उनके प्रति अपराध किया, उनको मारना चाहा, तो फिर नरसिंहदेव भगवान प्रकट हो गए और कहा कि याद कर ले अपना वर, याद कर ले अपना वरदान। ना तो दिन है ना रात है, आज संध्या काल है, ना अंदर है ना बाहर है, चौखट पे है। चौखट आप समझते हैं सभी, चौखट देहली है ना, अभी तो खैर खत्म हो गई। पहले अपने गांव में देखते बड़े बड़े गेट होते थे और देहली होती थी प्रॉपर, है ना, देहली बोलते हैं ना, चौखट समझ जाता हाँ चौखट देहली है ना। देहली थोड़ा ब्रज का वर्ड है तो हमारे यहाँ बोला जाता है। दिल्ली तो पासे बोलते थे। अच्छा देहली उसको नहीं बोलते जहाँ पे वो दिल्ली और दहलीज, देहली है, देहली में दिल्ली ठीक है। तो करें ना, बॉर्डर लाइन ऑफ द रोड साइड एंड हाउस साइड, हाँ दैट्स कॉल्ड चौखट। चौखट देहली है ना, उसको देहली बोलते हैं ब्रज की साइड में। तो ना अंदर हो ना बाहर हो, ना दिन है ना रात है, ना ऊपर है ना नीचे, मेरी जंगाओं पे ना अस्त्र से मार रहा हूं ना शस्त्र से मार रहा हूं, मेरे नकुलों से तरह सीधा फाड़ रहा हूं। न इंसान हूं, न जानवर हूं, न देवता हूं, न ब्रह्मा की बनाई जीव में से हूं, न साल के 12 मास चल रहे हैं। अधिक मास तेरे लिए स्पेशल बनाया है मैंने, अधिक मास साल में 4 साल में एक बार आता है अधिक मास, और उसको मार दिया। तो वैष्णवों की कृपा जब तक नहीं मिलेगी, सीनियर्स की, गुरु की, वैष्णव मतलब जो गुरु है, क्योंकि गुरु भी 4 प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, चैत्य गुरु, 4 प्रकार होते हैं गुरु, 4 प्रकार के होते हैं राइट। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक मतलब जो कोई भी जिसने हमें रास्ता दिखाया है, जिसने कभी हमें एक बार भी कहा था कि आप प्लीज आइए मंदिर में आइए, आपका स्वागत है, कभी हमको माला करने के लिए प्रेरित किया, पथ प्रदर्शक गुरु। चैत्य गुरु, चैत्य गुरु कौन होता है, कौन बताएगा, मुझे आप बताएंगे? भगवान स्वयं हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में, तो अंतरात्मा बन के रहते हैं। अंतरात्मा बन के रहते हैं। तो इसलिए द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, द फॉर्मूला इज लेट अस बी सिंपल। हमें सिंपल सरल रहना चाहिए और सबमिसिव, गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, उनको ही ध्यान रखना चाहिए। और हम डेली गाते भी हैं, श्री गुरु चरणारति ऐसे। मैं इस पे बहुत कॉन्टेम्पलेट कर रहा था एक्चुअली, मैं 2 दिन पहले इस पे कॉन्टेम्पलेट कर रहा था कि हमें गाते तो रोज है, लेकिन इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, मतलब हिंदी में मतलब पढ़ लेंगे, लेकिन इसका वास्तव मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे, श्री गुरु चरणरति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे, प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, प्रेम भक्ति यहाँ होई थे। गुरु के चरणों में प्रेम भक्ति है। मैं खुद कॉन्टेम्पलेट, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं खुद कॉन्टेम्पलेट कर रहा था कि हम सोचते हैं भगवान का धाम मिल जाए, लेकिन यहाँ पे तो लिखा ही नहीं भगवान का धाम। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, गुरु के, फिर मैं ध्यान किया अपने गुरुमान के चरणों को कि ये चरण है जहां पर उत्तम गति है, जन्मे जन्मे, हर जन्म में आपका ही मिले। एक्चुअली पढ़कर भी इसको हम, मतलब मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, पढ़कर भी वो नहीं भगवान का धाम मिल जाए भगवान, लेकिन यहां तो कुछ और बताया जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आशा करते हैं कि आपको कुछ इसमें कुछ समझ में आया होगा, कुछ चीजें इम्पैक्ट करी होंगी आपके पर्सनल जीवन में। मैंने वो शेयर किया जो मैंने श्रील प्रभुपाद की बुक से पढ़ा और मेरा जो पर्सनल रियलाइजेशन था,
तो कुछ त्रुटि रह गई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। चलो प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। आपने बहुत अच्छे स्टोरीज से समझाने का प्रयास किया हमें। तो हम थोड़े मूढ़ जीव हैं, समझ पाते नहीं है सही से, लेकिन आपने बहुत अच्छे से प्रयास किया अच्छी स्टोरी से कि कैसे हम गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा एक संशय मेरा शायद पिछली क्लास से जुड़ा हुआ है। हमारे पिछली क्लास में बताया गया था कि जो सूत गोस्वामी के गुरु महाराज हैं वो व्यासदेव हैं। तो क्या ये जो सुखदेव गोस्वामी शिक्षा गुरु हैं कि दीक्षा गुरु हैं सूत गोस्वामी जी के? देखो मैंने मैंने कृष्णा बुक पढ़ा है, उसमें रोमहर्षण वाला चैप्टर आता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है व्यासदेव जी के शिष्य रोमहर्षण। तो रोमहर्षण जी व्यासदेव जी के शिष्य हैं और सुखदेव है उनके सूत गोस्वामी है उनके पुत्र हैं। और यहाँ पर भागवत में आया है कि जो सुखदेव महाराज हैं वो सूत गोस्वामी के गुरु हैं। और सूत गोस्वामी खुद कहते हैं भागवत में ही कि जैसा मैंने अपने गुरु से सुना है मैंने एज इट इज आपको सुना रहा हूं, मैं कोई इसमें चेंज नहीं कर रहा हूं। क्योंकि पहले के जो जमाने में जो लोग थे उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती थी। अभी तो कलयुग आ गया है और कलयुग में हम पढ़ते भी हैं कि कौन सा श्लोक है जी? हाँ, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, तुम्हारी मति तो बहुत इसलिए लिखना पड़ता है ना। लेकिन उनको पहले बहुत मेमोरी थी और उन्होंने पूरे के पूरे श्लोकों को याद कर लिया जैसे सुखदेव गोस्वामी ने सुनाए थे ऐसे ही सुनाया। और खुद बोल रहे हैं कि जैसा मैंने अपने गुरुदेव से सुना है। तो ये मैंने जो पढ़ा। तो महाभारत युद्ध के समय वो सुखदेव गोस्वामी थे क्योंकि उस सुखदेव गोस्वामी तो उसके बाद जब परीक्षित हुए उस समय जो है प्रकट हुए थे, बेसिकली आए थे। ठीक है। तो सूत गोस्वामी क्योंकि उसी समय उसी सभा में रोमहर्षण जी की जगह उनको स्थापित किया गया था, तो उससे पहले वो होने चाहिए थे। उनके गुरु महाराज से सब ज्ञान लिया हुआ होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि जो सुखदेव गोस्वामी है वो भी काफी पहले थे, महाभारत के समय से पहले थे, वो एग्जिस्ट कर रहे थे। इज दैट अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? सुखदेव गोस्वामी का जो बता रखा है कि वो उनके जो माता के गर्भ से लगभग वो 16 साल गर्भ में रहे हैं और उसके बाद बाहर निकलते फिर वो घर छोड़ के चल दिए हैं। और रही बात वो पहले से थे या कितने थे, क्योंकि पहले की जो एज थी वो हमारी तरह लिमिटेड 60 साल 70 साल की नहीं थी और पता भी नहीं चलता कि एज कितनी है ना। तो इस पे मतलब मुझे पूरा क्लैरिफिकेशन तो नहीं है कि पहले से थे वो या नहीं थे, है ना। क्योंकि कहीं पे मैंने इसका खुद से नहीं पढ़ा है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा कि पहले थे कि नहीं थे। लेकिन इतना है कि यहाँ रोमहर्षण के जो पुत्र है वो सूत गोस्वामी है। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को गुरु मानते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनकी उम्र ज्यादा है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही विरक्त, जन्म से ही सन्यासी साधु आदमी है, जन्म से ही मुक्त आत्मा है, जन्म से ही पूरा ज्ञान है उनको। जब सुखदेव गोस्वामी जाते हैं और वो गाय को किसी एक ग्वाले को देखते हैं, किसको देखते हैं, किसान को, वो दूध निकालते कुछ ऐसा करते हुए एक श्लोक गुनगुना रहा है, श्री राधा गोपीनाथ की जय, प्रभुपाद की जय। तो श्लोक गुनगुना रहा है वो, तो श्लोक को सुन के वो हैरान हो जाते हैं, अरे ये क्या श्लोक है। तो वापस जाते हैं अपने पिताजी के पास, फिर उनसे पूरा भागवत सुनते हैं और फिर भागवत को सुनाते हैं जो मेरे को पता है। आई विल ट्राई कि मोर इसमें कुछ हम डिटेल ढूंढ पाए, आप भी ढूंढ सकते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। इसमें क्या था कि सुखदेव गोस्वामी महाभारत से पहले एग्जिस्ट करते थे, बोला ये प्रश्न आता है। हाँ, मतलब अब सूत गोस्वामी क्योंकि उनके शिष्य कहे जा रहे हैं और जब उस सभा में सूत गोस्वामी को स्थापित किया रोमहर्षण जी की जगह पे बलराम जी ने, तो इफेक्टिवली उस समय वो गुरु से शिक्षा तो ले ही चुके होंगे। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, बताया नहीं गया, इट जस्ट ठीक, सॉरी। क्योंकि जब स्थापित किया गया तो गुरु के शब्दों को रिपीट करेगा आदमी, अदरवाइज ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान आने के लिए गुरु चाहिए, बिना गुरु के तो क्या ज्ञान। अब वो शिक्षा गुरु हो सकते हैं क्योंकि बाद में उन्होंने भागवतम सुनी उनसे, तो शिक्षा गुरु की तरह से हो सकते हैं, फिर दीक्षा गुरु नहीं हुए। दीक्षा गुरु थे या शिक्षा गुरु थे, मेरा सवाल ये है। व्यासदेव जी स्पिरिचुअल मास्टर, जैसे कोई भी शिष्य अगर प्रिपरेशन कर रहा है मूल्य बाद में शरणागति लेता है, वो जितने दिन शरणागति वो जितना भी अभ्यास किया है दैट इज द पार्ट ऑफ द इनिशिएशन, तो उस समय में जाकर उसको मान्यता मिलता है। जैसे कोई है ना दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, तो रिकमेंडेशन उस दिन मिला है, तो डजंट मीन कि वो पहले नहीं था,
उस दिन उसको मिला, तो उस दिन जब अपॉइंट किया तो उस दिन इनिशिएशन हो गया। उस तरह से समझना चाहिए कि उसने पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। और पहले द्वापर का जो अंत समय है 1000 ईयर आयु है, तो अब इनका कोई ट्रेस एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा था। क्योंकि कलयुग कृष्णा के बाद बिगिन हुआ, लास्ट था द्वापर का लास्ट, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन एज कहीं अभी तक कहीं कमेंट्री में हो सकता है। विश्वनाथ ठाकुर जी का और बलदेव जी कमेंट्री में होगा, बट अभी तक कहीं रीड में नहीं आया, मैंने सुना है। बट ऐसे समझा जा सकता है चर्चा के तौर पे कि पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। महाभारत ऑब्वियसली, पर जब परीक्षित महाराज को दे रहे हैं तो उससे पीछे जाइए अभिमन्यु है, एग्जैक्टली तो उस हिसाब से देखें तो 300-400 साल, यानी कि इनका एज अराउंड 500 के आसपास होना चाहिए। लेकिन कहीं पे मैं एज का है ही नहीं, क्या है कि वो बस मुक्त आत्मा थे, बचपन से आए हैं। और वो भीष्म पितामह जी का 400 बताया गया, 4 जनरेशन देखा उन्होंने, 400 मोर देन कृष्णा 125 ईयर। 4 जनरेशन का मतलब ये नहीं है क्योंकि 100 साल की उम्र नहीं होती थी वहां पे। द्वापर में तो कहा जाता है 1000 की उम्र होती थी। 1000 इयर्स द्वापर में एज था सबका, उस बेस पे देखा जाए तो 4 जनरेशन अगर देखा है उन्होंने तो 4000 साल की उम्र होनी चाहिए था। 400 साल, इसीलिए वो ग्रैंडफादर क्योंकि सबका एज देखेंगे तो 190 ईयर कितना है राजा लोगों ने। जनरेशन आप कहना चाह रहे हैं कि सब पिता पुत्र उनके दादा। लेकिन अगर उस युग में उम्र 1000 साल होती थी तो एक राजा की 1000 साल, दूसरे राजा की 1000 साल नहीं, इस पैसे काउंट नहीं कर सकते। जैसे 10,000, 30,000, 50,000 नो, ये डिफाइन है। द्वापर में 1000 प्लस था, ये मतलब कैलकुलेटेड एक टाइमलाइन दिया गया। जैसे कलयुग में हमारी आयु कितनी है? 100 साल में। लेकिन आपने देखा ना 40 साल में मर रहे हैं लोग, 60 साल में भी मर रहे हैं, कोई 35 साल में भी मर रहा है। तो ये एक नियमित मतलब पैरामीटर दिया गया, कलयुग में इतनी आयु रहेगी, और उसका पुण्य बहुत अधिक है तो 100 से ऊपर क्रॉस करता है। जैसे कोई 105 भी पहुंच जाता है, 125 भी पहुंच जाता है, लेकिन वेरी एक्सेप्शनल, क्योंकि उतना पुण्य है, उसके शरीर का उतना पुण्य है कि उतना कैरी कर लेता है। मतलब 1000 मैक्सिमम है, 1000 मैक्सिमम है, लेकिन वो 500 साल में भी मर सकता है। भीष्म पितामह पूरा 1000 वर्ष नहीं जिए, 4 मतलब उनका बताया गया है कि 425 ईयर्स अराउंड, ऐसी कुछ है कैलकुलेशन। जैसे सबका आयु मैंने एक दिन पढ़ा था, तो कृष्णा का भी आयु दिया हुआ था कि 125 ईयर्स तक भगवान इस धरातल पे अपने इस लीला को प्रकट किए थे, और अर्जुन उसके ऑलमोस्ट नियर अबाउट थे, जबकि अर्जुन उनके बाद गए हैं, तो यानी कि उनसे भी सीनियर हुए शरीर में, जो हिमालय गए थे। भगवान प्रभास क्षेत्र जब लीला समाप्त किए तो उसके बाद अर्जुन गए थे ना, जब सुन लिए कि भगवान अब चले गए तो अब हमें भी अपना वो करना चाहिए। तो यानी कि अर्जुन भी करीब 130 ईयर्स के आसपास लाइफ को जिए। तो मतलब 1000 ईयर जो है वो एक पैरामीटर दिया गया था। लाख सतयुग, 10,000 त्रेता, 1000 द्वापर एंड 100, एक जीरो हटाते जाइए। तो शांतनु जी तो 1000 साल लेट्स से जिए हो, 800 साल जिए हो, 900 साल जिए हो। मतलब वही है कि उसका एज इतना है, अब कोई 1100 साल भी जीत जाए तो उसमें कुछ नहीं, 1800 साल अगर लेट्स से शांतनु जी जिए हैं तो उनके जीवन काल के दौरान अगर भीष्म पितामह रहे हैं, लेट्स से लास्ट के 200 साल उनके रहे हैं, वो लेट्स से 600 साल के रहे हो तब जो है भीष्म जी पैदा हुए हों, और उसके बाद जो है एक जनरेशन विचित्रवीर्य जी की रही, एक जनरेशन धृतराष्ट्र जी की रही, तो विचित्रवीर्य जी की जनरेशन लेट से 200 साल आयु रही हो उनकी। 1000 नहीं मैं कह रहा, 200 साल भी रही हो। द्वापर एज का टाइम कितना है? 1000 है मैक्सिमम। नहीं, वो तो मनुष्य की द्वापर एज का, द्वापर कितना साल रहता है? 1000 साल नहीं, द्वापर युग कितना समय रहता है? किस साल? 8,64,000। तो उस एज में जो आएगा वो अब उसमें कोई भी आ सकता है। अब 4,32,000 हमारी कलयुग की आयु, तो हम थोड़ी ना जी रहे 4 लाख, हमारा रिकार्नेशन होता रहेगा। नहीं, ऐसे तो परशुराम और जो गुरु दुर्वासा जी हैं तो वो पहले से ही थे ना, तो उनका तो बहुत जो गुरु दुर्वासा जी हैं तो वो कैसे थे, छोटे तब भी थे, और लास्ट में जब महाभारत का अंत हुआ तब भी वो थे। उसके बाद अलावा परशुराम थे जो वो भीष्म पितामह और जो कर्ण को परशुराम ने ही तो ज्ञान दिया था, तो परशुराम की एज तो काफ़ी थी। वो लोग सामान्य चीज नहीं, इनके जो वो सूर्य डायरेक्टली जो भगवान राम के दुश्मन थे, जो देवताओं की तरफ से लड़े थे, वो सो रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने जब मुचुकुंद कल चेंज हुआ था, मतलब एज जो है कल भी चेंज हो रहा है, मतलब तो पीपल लोमश ऋषि का एक बाल गिरता है ब्रह्मा जी का, जब एक बाल गिरता है लोमश ऋषि, तो
पर्सनैलिटीज तो ग्लोरियस, हिस्ट्री आर ग्लोरियस, वैदिक हिस्ट्री सो ग्लोरियस की ये लोग टाइम से बियॉन्ड होते हैं, जैसे परशुराम जी सतयुग से अभी भी हैं, अभी भी है। हनुमान जी चिरंजीवी है, विभीषण जी 7 चिरंजीवी में नाम आता है, हनुमान विभीषण। बॉडी लेवल पे नहीं है ये लोग ना, मनुष्य होते हुए भी मनुष्य के उसमें नहीं है नियम के काम। माता पर जी एक सामान्य जीव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Thank you, Prabhuji, for wonderful lecture.